दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे चैनल सॉल्यूशन बोर्ड 10 पर। और अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम का 2022 का, और आप चाहते हैं कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ें, पूरे डिटेल के साथ पढ़ें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फुल डिटेल के साथ पढ़ें आप, तो बस आप कुछ नहीं करें, बस सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमसे हमारी सारी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें बस। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रश्नावली 8.1 और इसको हम फुल डिटेल में बताने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ पूरा देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल, और ये रहा आपका सबसे पहला सवाल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो आज का। ये रहा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि AB एक भुजा की लंबाई है, AB एक भुजा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC एक भुजा है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। साइन A का मान, कॉस A का मान, साइन C का मान, कॉस C का मान। तो ज्ञात करते हैं अब। और एक बात आपको और बता दें दोस्तों कि सबसे पहले अभी हम डिटेल में सीखेंगे, एकदम बेस से सीखेंगे, जीरो से हीरो तक। उसके बाद जैसे ही एक बार हम बेस से ख़त्म करेंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे और बहुत शॉर्ट में बताएंगे। अब बहुत कम समय में सारे सवाल को सही तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। सवाल था हमारा, ABC एक त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है। ये है B, ये समकोण हो गया। समकोण का मतलब ये होता है जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर है। ये C है, ये A है। सवाल में दिया हुआ था कि AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर हो गया। BC 7 सेंटीमीटर था, BC 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो AC बराबर, अब हमें AC नहीं पता है, AC का वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, मानते हैं AC का वैल्यू नहीं पता, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम हम बता चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम AC बराबर निकाल लेते हैं। क्या होता है, AC का फार्मूला ये होगा कि AB का होल स्क्वायर प्लस, ट्रिगो के सारे फार्मूले हम पहले ही बता चुके हैं, उसका एक अलग से वीडियो था। तो यहाँ से AC निकल जाएगा, AC बराबर यही होता है फार्मूला। AB का होल स्क्वायर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 576, लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं। अच्छा, हम लिख ही रहे थे लेकिन लिखना नहीं है ना। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अब ये देखिए कि बिना लिखे हम जान गए कि 24 का स्क्वायर होगा 576। ये कैसे जान गए? इसका एक तरीका होता है जो हमें पता है, और अभी तो आप फिलहाल ऐसे ही स्क्वायर करके निकालिए, गुना करके निकालिए 24 गुना 24, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं इतना सीखना। अभी आप पहले बेस से सीख लें, फिर हम आपको ट्रिक से बता देंगे कैसे निकलेगा, किसका स्क्वायर कितना निकलेगा वो बता देंगे हम। और इसका हो गया 49 और इसका हो गया 76, 576। दोनों को ऐड करने के बाद आ गया 625। अब 625 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। तो जब इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 25। तो अब हमें पता चल गया कि AC 25 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा है सवाल में, ये देखिए, साइन A और कॉस A। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले साइन A निकालते हैं। साइन थीटा बराबर हम बता चुके थे कि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, एंगल A के लिए लंब कौन सा होगा? एंगल ये है, एंगल A के लिए लंब कौन सा होगा? तो एंगल A के सामने जो भुजा है वो उसका लंब है, तो ये लंब हो गया, यानी 7 सेंटीमीटर इसका लंब हो गया, और बटा कर्ण। ठीक है, तो ये कर्ण है, तो ये है, यहाँ पर 25 आ गया। अब ये जो फार्मूला हम यहाँ पे लगाए थे, लंब बटा कर्ण, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। लंब बटा कर्ण हो गया, तथा क्या बोला था, कॉस A बराबर निकालना है ना, तो ये रहा कॉस A। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो एंगल A के लिए बात कर रहा है, तो एंगल A के सामने का भुजा ये तो हो गया लंब,
और ये तो कर्ण है, तो आधार यही होगा, ये आधार है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये है कर्ण इसका 25 ये आ गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। वैसे एग्जामिनेशन में लिखना जरूरी नहीं होता है, हम सिर्फ आपको ध्यान में लाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए, ठीक है। ये था हमारा पहला। अब दूसरा दिया हुआ है, दूसरा सवाल दिया होता है निकालने के लिए साइन सी और कॉस सी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन सी बराबर, अब देखिए साइन थीटा बराबर हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, लंब बटा कर्ण, है ना। तो सी, एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एंगल सी के ये है, एंगल इसी के सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हमेशा रहेगा, ये आधार है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब है 24 बटा कर्ण, कर्ण 25 आ गया। और इसमें निकालना था कॉस सी, है ना। कॉस थीटा बराबर लिखे हैं फार्मूला यहाँ पर आधार बटा कर्ण, तो सी के लिए यहाँ पर ये तो हो गया लंब, तो यही तो है आधार, अब बटा कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है 25 आ गया। बस ये हो गया पहला सवाल, बस इतना ही था पहला सवाल। आपको लग रहा होगा कि ट्रिको बहुत भारी होता है, लेकिन देख लीजिए कितना आसान है। और यहाँ पे हम आपको हर कुछ बता दिए, एक एक लाइन बता दी है। अगर आपको फिर भी कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं आपको क्या दिक्कत लगा है। अब हम बिना देरी के ये सवाल करते हैं दूसरा शुरू। ये रहा आपका दूसरा सवाल। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा आकृति 8.13। बस अब इसके हेल्प से हमें tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब यह है कि पहले tan p का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर tan कॉट आर का निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे, जो आ गया वही आंसर होगा। बस तो निकाल लेते हैं। अब देखिएगा कि हम कितने इजी तरीके से समझाते हैं और जल्दी भी समझाते हैं और हर एक बात को समझाएंगे। ये रहा आकृति 8.13, ठीक है। और एंगल यहाँ पे P दिया हुआ है, यहाँ पर Q दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है बुक में। Q 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए आप लोगों को शायद एक चीज़ समझ नहीं आया होगा, इसका लंबाई कितना होगा। इसका लंबाई हम जान रहे हैं ऐसे ही 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये चीज़ शायद आप लोग को पता नहीं होगा अभी, लेकिन हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्यू आर का तो वैल्यू नहीं पता है, तो क्यू आर का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। पी आर कितना है दिया हुआ 13, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर करना है और माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169। देखिए अगर आपको पता नहीं है कि 13 का स्क्वायर आएगा 169, तो आप बेसिक से करके ऐसे गुना करके देख लीजिए। 961 आ गया 169, तो ये हमको पता है कि 169 ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको तो पता है लेकिन एग्ज़ाम तो देना आपको है, आप क्या करेंगे। तो इसके लिए अभी उतना हड़बड़ाना नहीं है, आप अभी गुना करके देखिए। एग्जामिनेशन के टाइम पे हम जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी को हम ध्यान में रखते हुए आपको एकदम शॉर्ट में बताएंगे। उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग से वीडियो डालेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, देखिए इतना स्पीड से हो रहा है। अब 169 में से अगर 144 घटेगा तो आ जाएगा 25। कैसे हुआ, हम कितना जल्दी घटा लिए। तो ये आप भी घटा सकते हैं, इसका एक ट्रिक है जो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी आप समझिए पहले, और ये हो जाएगा 5 निकल के बाहर, इसलिए क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये था क्यू आर, इसका लंबाई हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब इसका लंबाई पता चल ही गया तो अब निकालना क्या रहा, कुछ नहीं। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे।
टेन पी माइनस कॉट आर बोला है ना, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टेन पी। तो टेन पी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। यहाँ पे देखिए एंगल पी का बात कर रहा है, तो हम बोले थे जिस एंगल का बात करेगा उसके सामने वाला भुजा उसका लंब होता है। तो एंगल पी के बारे में बात कर रहा है, तो इसके सामने का भुजा इसका लंब होगा, यानी ये 5 सेंटीमीटर लंब हो गया, ये लंब है, बटा आधार, ये तो कर्ण है ना, तो ये आधार है। अब ये हम बोले लंब बटा आधार, ये शायद आप लोग को याद नहीं रहेगा एक बार में सुन के, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटा आधार। टेन पी निकल ही गया। अब बोला गया था कॉट आर, यही सवाल बोला है ना कि टेन पी निकाल लो फिर कॉट आर निकाल लो, दोनों को घटा दो, जो बचेगा वो उत्तर होगा। तो हम तो टेन पी पहले ही निकाल चुके हैं, अब कॉट आर निकालते हैं। तो बस कॉट आर के लिए कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा हम बताए थे टेन के जस्ट अपोजिट होता है, यानी ये लंब बटा आधार है तो वो हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले फार्मूला, आधार बटा लंब। अब देखिए आधार कौन सा होगा, एंगल ए आर के बारे में बात कर रहा है, तो इसके सामने का भुजा ये तो लंब हो गया, ये तो कर्ण है, तो ये आधार है, बटा लंब। तो एंगल आर के बारे में बात कर रहा है ना, तो एंगल आर ये है, इसके सामने का भुजा ये हो गया लंब, यानी कि 12। इसलिए बोला था ना क्वेश्चन में कि टेन पी माइनस कॉट आर क्या होगा, अब यही निकाल लेते हैं। टेन पी का वैल्यू आया 5/12, माइनस का साइन है तो माइनस दिए, कॉट आर का वैल्यू आया 5/12, तो लिख दिए 5/12। अब दोनों को देखिए घटा देंगे, घटाने के लिए इसको कुछ नहीं करना है, बस सेम चीज़ है, घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। बस उसी तरह जैसे 10 में से 10 घटता है तो कुछ नहीं बचता है, 8 में से 8 घटता है तो कुछ नहीं बचता है, वैसे ही 5/12 में से 5/12 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यही हो गया इसका उत्तर 0। अब यहाँ पे आप उत्तर लिखिए या आंसर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो गया दूसरा सवाल कंप्लीट। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तीसरा सवाल। 2 सवाल देख लिए कितना देर में हो गया, ये सिर्फ 2 सवाल नहीं है, 4 सवाल है। देखिए एक तो पहले साइन ए निकालना था, फिर कॉस से निकालना था, साइन से निकालना था, कॉस से निकालना था, 4 तो इधर ही हो गया, और एक ये था, 2 यहाँ पर है, 6। तो बस ये देखने में सिर्फ छोटा लग रहा था लेकिन सवाल लंबा था, लेकिन फिर भी बहुत कम टाइम में हुआ है। अब देखिए बिना देरी के तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पहले पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकाल लीजिए। बस मान परिकलित कीजिए या मान निकालिए या ज्ञात करिए, सब एक ही है। तो ये रहा तीसरा सवाल, दिया है, ठीक है, इसमें हमको दिया था, मतलब कुछ बता दिया था इसमें पहले ही कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन ए दिया हुआ था 3/4, यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, ठीक है। अब आप जानते ही होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। एंगल ए के बारे में बात किया है, यहाँ पर एंगल ए बराबर दिया हुआ है ना, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, एंगल ये है, तो ये तो लंब है, लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं समझिएगा कि एग्जामिनेशन में ऐसा लिखना जरूरी होता है, नहीं, यह हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। साइन थीटा बराबर यही होता है लंब बटा कर्ण, है ना, एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, तो इसका लंब कौन सा हो जाएगा, ये होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3। देखिए साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, फिर से बता रहे हैं ताकि हर किसी को समझ आ जाए, ठीक है। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये है लंब, तो एंगल ए का लंब कौन सा होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और बटा कर्ण, तो कर्ण ये है, तिरछा वाला लाइन कर्ण होता है, तो बता चुके थे तिरछा वाला लाइन कर्ण है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, हो गया। अब हमें निकालना है क्या, ए बी, है ना। ए बी का मान तो पता नहीं है लेकिन पाइथागोरस तो पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी बराबर ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर, अब थोड़ा सा फास्ट करिए क्योंकि 2 चीज़ तो पहले ही बता चुके, 2-3 सवाल, तो शायद आप लोगों को समझ आ भी गया होगा थोड़ा थोड़ा। ए सी का होल स्क्वायर बोला है ना, ए सी यही तो है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 4,
हमें करना क्या है, AC का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पे 16, इससे टाइम भी बचा, एक स्टेप भी बचा। माइनस का साइन दिया, वो माइनस का साइन दे दिए। BC का होल स्क्वायर, BC यही है, इसका लंबाई है 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9। अब जरा घटाइए, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, √7। √7 को अब हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि जब √7 को बाहर निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में आएगा वो, तो दशमलव लाने का जरूरत नहीं है, √7 से ही काम चल जाएगा। तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या फ़ायदा है टाइम फालतू करके वेस्ट करके। तो AB भी निकल ही गया √7। अब AC का लंबाई पता है ही 4, BC का लंबाई है दिया हुआ 3, AB भी निकल ही गया √7। अब बचा क्या, अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यही दिया था ना कि तो cos A और tan A का मान निकालिए। ठीक है, cos A का निकाल लेते हैं। तो बोला था कि cos A का वैल्यू निकालिए, तो cos A का वैल्यू क्या निकालना है, cos A का वैल्यू हमें पता है, चल जाएगा तुरंत ही जब इसका फार्मूला पता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं हम, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो cos A के लिए आधार कौन सा होगा, ये तो लंब है ना, ये कर्ण है, तो आधार तो यही होगा। तो √7 इसका आधार हो गया बटा कर्ण, कर्ण ये है 4, ये निकल गया cos A निकल गया। बस अब क्या निकालना था, इतना तो आसान है। एक और निकाला था, tan A निकालना था, तथा tan थीटा का फार्मूला क्या होता है। देखिए वैसे बार बार फार्मूला लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिख रहे हैं कि सबको दोबारा देख लें सर हर कोई, और सबको समझ आ जाए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, तो एंगल ए के सामने का भुजा ये लंब होगा, यानी कि ये 3 लंब हो गया। बटा में आधार है, आधार कौन सा, ये तो कर्ण है, इसको छोड़ देंगे, ये रहा ना आधार, तो ये √7 आ गया। बस बन गया तीसरा सवाल। बस यही था तीसरा सवाल, यहाँ पे नंबर देते हैं 3, ये था तीसरा। अब हम बिना देरी किए हुए चलते हैं चौथे सवाल पर। ये रहा आपके सामने चौथा सवाल। ये देखिए चौथा सवाल, यदि 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पे घुमाया है। बस देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या दिया हुआ था इसमें, सवाल में दिया हुआ था 15 cot A, थीटा लिख दिए, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है ना। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, हम cot को इधर रखना चाहते हैं तो हमें 15, ये फालतू है, 15 को उधर भेजना होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन है यानी गुना का साइन है, तो उस तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा। ठीक है, 8/15 हो गया ना। 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर ये 15 इधर गुना में है, उधर भेज देंगे, इधर तो हो जाएगा भागा में, यानी आ गया cot A बराबर 8/15। अब आप जानते ही होंगे cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि ये यहाँ पर है आधार। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ये है आधार और ये है लंब। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से जानते ही होंगे आप, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम यहाँ पे लिखे नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर हम सारा कुछ इतना छोटा छोटा बात अगर ऐड करने लगे ना तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप ही बोर हो जाएंगे फिर देखते हुए। तो कर्ण बराबर हमें निकालना है ना, तो लंब तो दे रखा है यहाँ पर, लंब कितना है 8। अब 8 का स्क्वायर करते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है 64, 64। आधार का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225। अगर आपको लग रहा होगा कि 225 कैसे आ गया, इतना जल्दी कैसे आ सकता है, इतना जल्दी हम कैसे गुना कर लिए, तो हम बता चुके हैं पहले ही। अभी आप गुना कर कर के देखिए कितना आ रहा है, इससे होगा ये कि आप सीखेंगे भी, आपके पास अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम पास आएगा तो फिर हम आपको सॉर्ट करने बता देंगे।
आप बहुत जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। अब ये हो जाएगा 5 4 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2 6 8 हो जाएगा, और ये रहा 2 का, आ गया 289। अब 289 होता है 17 का वर्ग होता है। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 17। अब देखिए हमें कर्ण पता चल गया, कर्ण बराबर 17। ये लंब दिया हुआ था 15, आधार दिया हुआ था 8। सब कुछ तो पता चल ही गया, लंब पता चल ही गया, कर्ण पता चल ही गया, आधार पता चल ही गया। तो अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन ए और सेक ए का मान निकालना था। अब देखिए, नहीं इधर ही लिखते हैं, पहले पेज भर गया तो क्या हुआ। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है ना लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब कौन सा है, ये लंब है 15 बटा कर्ण, कर्ण कितना आया 17। और अब तो साइन ए निकल गया ना, अब क्या बोला था निकालने के लिए, सेक ए। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो ये रहा इसका कर्ण 17 बटा आधार, आधार ये रहा 8। साइन ए भी निकल गया, सेक ए भी निकल गया। अब रहा क्या, कुछ नहीं, बस ये क्वेश्चन बन गया। एक चीज़ हम आपको नोट में बोलना चाहते हैं, अगर आप हमें कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप कुछ इसमें सुधार करवाना चाहते हैं, जैसे आपको कुछ कमी लगता है, तो आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उसे सुधार लें। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 पे। देर करेंगे तो फिर वीडियो लंबा होगा। ये रहा 5वां सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब समझिए क्या होता है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, ये सब हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको निकालना है, कैसे निकलेगा, इसका हेल्प लेके निकालना है। यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, इसका हेल्प से निकालना है बाकी सभी त्रिकोणमितीय मान, अनुपात। तो चलते हैं सीधा सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 दे चुका है, ठीक है। तो आप जानते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है फार्मूला कर्ण बटा आधार, यही होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो ये भी जब दिया हुआ है सेक थीटा, तो इसके बराबर होगा कर्ण बटा आधार, यानी ये होगा कर्ण। आपको तो पता चल गया ना, ये कर्ण बटा आधार हो गया। अब ऐसा एग्जामिनेशन में लिखना जरूरी नहीं है, हम बार बार सवाल में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में ऐसे लिख दीजिएगा फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, और समझा रहे हैं हम आपको इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बिना किसी के बताए हुए खुद से अपने से बना सकते हैं, और सवाल गलत भी नहीं होगा। तो समझना मेन ज़रूरी है, ठीक है। तो आप समझ गए तो फिर हो गया सब। आप फिर से एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं समझाने पर। ये पता चल गया कि कर्ण बटा आधार होता है, ये तो ये कर्ण है, ये आधार है। अब हमें 3 चीज़ का जरूरत होता है ना, एक लंब का भी जरूरत होता है, तो लंब हमें पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय तो पता है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 169। आप बगल में करके देख सकते हैं कितना आ रहा है, हमें तो वैसे तुरंत ही निकालना आता है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144, जब दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 25। आप इसको भी घटा के देख सकते हैं। हम देखिए आपको घटा के इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे इतना लंबा वीडियो है, बोर हो रहे हैं, थोड़ा छोटा होता तो अच्छा होता, इसलिए हम वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं। अब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5। तो अब देखिए कर्ण पता चल ही गया, ये कर्ण है दिया हुआ है, ये आधार दिया हुआ है, ये लंब निकल ही गया, लंब आधार कर्ण सब निकल गया। अब जो भी निकालना है सब निकाल देंगे। देखिए सवाल क्या दिया हुआ था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं, इसलिए साइन थीटा बराबर भी निकालना है, कॉस थीटा बराबर भी निकालना है, टैन थीटा, कॉट थीटा, जितना भी होता है ना 6 सबका निकालना है।
ए नहीं थीटा निकालना है, ठीक है, थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। तो ये है लंब दिया हुआ, बटा कर्ण होता है, तो ये है कर्ण, 5/13 हो गया, ठीक है। फिर कॉस थीटा, अब हम क्या बोले थे, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसको निकालने का ज़रूरी नहीं है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 13/5। सोचना पड़ा, देखिए ज़रा सोचना पड़ा कि कैसे होगा 13/5। नहीं, इसका हम एक वीडियो पहले ही बना चुके थे, ठीक है, कि किसका अपोजिट क्या होता है। और इसमें 6 फार्मूला तो टोटल याद करना, हम 3 याद करवा चुके थे, 3 बोले थे खुद से याद हो जाएगा और सबको याद भी हो गया था। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा बराबर होता है 5/13, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 13/5। अब हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए लंब कितना दिया हुआ है, 5 बटा आधार, आधार कितना हो दिया हुआ है, 12 हो गया। और टेन थीटा बराबर निकल गया 5/12। तो हम बता दिए थे कि टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 12/5, ठीक है। ये जितना भी फार्मूला यहाँ पे लग रहा है ना, सबका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। अब निकालना क्या है, सेक थीटा, कॉस थीटा निकालना है। पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12, कर्ण निकाले अभी हम 5, कॉस थीटा भी निकल गया। अब बचा क्या, सेक थीटा। हम बताए थे कॉस थीटा के अपोजिट होता है सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर है 12/5, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/12, ठीक है। सबका फार्मूला हम लिख दिए थे पहले ही बगल में। दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे दोबारा ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ठीक है। तो आधार यहाँ पे दिया हुआ है 12, बटा होता है कर्ण, तो कर्ण है दिया हुआ 13, तो यहाँ पर 12/5 नहीं 12/13 होगा, ठीक है। सेक थीटा होता है इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/12। और वैसे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक थीटा बराबर 13/12 लिखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं था, क्योंकि पहले से ही सवाल में दिया हुआ है ना, सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसका निकालने का जरूरी था। सेक थीटा बराबर 13/12 दे ही चुका है, तो फिर यहाँ पे सेक थीटा निकालना जरूरी नहीं था, लेकिन वैसे ही निकाल दिए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि निकाल दिए तो कुछ दिक्कत हो गया, गलत हो गया, नहीं, निकाल दिए तो सही है, नहीं भी निकाल दिए तब भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5वां सवाल हो गया आपका। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो, 1 से लेकर 5 तक सवाल सॉल्व हो चुका है। टोटल इसमें 11 सवाल है, देख रहे हैं 11 तक है। अब इसमें हम 5 करवा चुके हैं पहले ही, अब 6 सवाल और रहा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब इस वीडियो में ऐड नहीं करें ताकि इस वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें फिर समझाएंगे ऐसे ही डिटेल में। अगर आपको कोई समझ नहीं आया होगा या कुछ और भी कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन एक बात हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इससे होगा ये कि आपको तो पहले कोई नुकसान नहीं होगा, पैसा घट जाए या कुछ और भी आपको लग रहा होगा कि ये दिक्कत होगा वो दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फ़ायदा होगा। बस आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो फिर आपको सबसे पहले मिलेगा वो वीडियो, पता चल जाएगा कि हम कौन सा वीडियो डाले हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी लॉकडाउन में सिर्फ यूट्यूब ही एक पढ़ाई का साधन है, तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ पाएँ, कुछ वो भी सीख पाएँ। और अगले वीडियो में हम अगले सवाल ये पूरा 8.1 कवर कर लेंगे और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।